नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डील करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर। जो नया इनकम टैक्स बिल आया था उसमें क्या क्या चेंजेस थे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ड्राफ्टिंग करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए कि इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इस ऑफिसर्स को कौन ट्रेन करेगा, जो कोर्ट के जजमेंट है, जो जुडिशियल डिसीजन है, उसको क्या किया जाएगा, उस जजमेंट को किस तरीके से फर्दर यदि एक्ट में नया चेंज आते हैं तो किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था गवर्नमेंट के इनसे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो एक्ट को, जो फिनेंस बिल को लाया, जो इनकम टैक्स बिल 2025 को लाया, उसमें क्या चेंज किए, उसमें लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन किया गया। मेनली लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन किया गया। और जैसे बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन किया गया। और हमारा जो 1961 का एक्ट था वो बहुत पुराना एक्ट था, उसमें बहुत सारे सब क्लॉज, प्रोविजो, बहुत कुछ ऐड थे, उस सभी को रिप्लेस किया गया। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं कि पहले क्या था कि नॉट विथ स्टैंडिंग बोल के एक कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट चला गया। नॉट विथ स्टैंडिंग बोल के अब कोई कंसेप्ट नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग बोल के अब कोई कंसेप्ट नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल किए गए थे, उसको सिंप्लीफाई करके इंडियन इंग्लिश में सिंप्लीफाई लैंग्वेज में किया गया। और क्या चेंज हुए, ये कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसमें 298 सेक्शंस थे। ये कहना गलत है कि ओनली 298 सेक्शन ही थे। सेक्शन के बहुत सारे बच्चे थे या सेक्शन के बहुत सारे भाई थे, जैसे 44A, 44AB, 44ADA, 44AE, ऐसे बहुत सारे थे। ऐसे ही आपका 35A, 35B, 35C, 35AD, 35D, तो ये बहुत सारे थे। 80HHA, 80HH, 80HHB, बहुत सारे थे। अब क्या हुआ था कि जितने भी कैपिटल वर्ड्स थे सभी गन हो गए, सभी को खत्म कर दिया गया। एक्ट को सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो कॉमन मैन है उसको आसानी से समझ सके। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जितने भी आपके जो कैपिटल वर्ड्स थे वो सब चले गए। तो पहले 298 सेक्शन थे, बट बेसिकली वो 298 नहीं, वो मोर देन 600 थे। अभी उस 298 को हटा के 536 सेक्शन लाए गए। इनकम टैक्स बिल में 536 सेक्शन है। शेड्यूल आपका 16 शेड्यूल को लाया गया। और जो ऐसा था कि बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जो इनऑपरेटिव थे। कुछ बच्चे पढ़ने शुरू किए, पढ़ने के बाद लास्ट में मालूम चला कि दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 9-10। ये 9-10 के बाद एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन को डिलीट कर दिया गया। अब क्या किया, अब इस पूरे एक्ट को अब सिंप्लीफाई किया गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे 2 में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि और क्या क्या चेंजेज आए हैं।